20 क्वेश्चन यूपी जीके के। जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बस फर्क इतना है, इसमें केवल एक टॉपिक चुना जाता है। और आज का टॉपिक है आपका एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर का। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, ब्रह्मास्त्र आपका 7 बज चुके हैं, शुरू हो चुका है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो जल्दी से आज सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना विजन एग्री एकेडमी को, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, सेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। प्रणाम सर जी, कभी दिन आज आए हैं, तबीयत खराब। हमारी तो ऑलरेडी खराब है। गुड इवनिंग एवरीवन। तबीयत खराब है, थोड़ा सा आपका स्ट्रेटजी वाला सेशन लिया था अभी पहले, है ना। सभी लोग देख लेना, और एक अच्छी स्ट्रेटजी है आप लोगों के लिए। देखो, कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि सर प्रमोशन करने आते हो, दुकान चलाने। देखो, दुकान नहीं चलाना मुझे, मेरे प्राइस उतने भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए जो सर्विसेज दे रहे हैं उसका खर्चा तो देना ही पड़ेगा ना मुझे, है ना। तो 50 टारगेट सेट पेपर प्रैक्टिस सेट जो है 499 में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपकी फुल लेंथ है। और एक प्रिंटेबल पीडीएफ के फॉर्म में है। कहां पर मिलेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा visionagriacademy.in का, वहां पर जाकर आप इसे ले सकते हैं। और जो बच्चे 100 सेट लेना चाह रहे हैं, 799 प्राइस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट व एप्लीकेशन का, या प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन विजन एग्री अकेडमी जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको 100 सेट टारगेट और 50 टारगेट सेट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी एक नया ऑफर है, जनवरी 26 आपका जो है JAN 26, ठीक है। JAN 26 अप्लाई करेंगे तो 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब कि जो आपका 500 वाला है 400 में, 800 वाला है 600 में, ये आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग आज ही जो है इसको परचेस कर लें। और इसका कूपन हम आपकी क्लास के बाद क्रिएट करेंगे, अभी क्रिएट नहीं किया है। जनवरी आपका 26, आपके 26 जनवरी तक ये वैलिड रहेगा, 26 जनवरी तक ये वैलिड रहेगा। तब तक आप प्रैक्टिस सेट जो भी चाहो ले सकते हो, 25% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। आपका जो है नेक्स्ट है संकल्प बैच। संकल्प बैच के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बहुत से बच्चों की क्वेरी आती है कि सर मुझे एमसीक्यू बैच चाहिए। भैया ये एमसीक्यू बैच है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप जैसे चाहो इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट मिलेगा डेली का, ठीक है। सर जी ऐप पर क्यों नहीं चल रही क्लास? चल रही है ऐप पर क्लास, आपकी हाइब्रिड क्लास बना दी गई है। एप्लीकेशन पर जो क्लास चलेगी आपकी हाइब्रिड क्लास चलेगी, मतलब जो ऑफलाइन में चलेगा वही ऑनलाइन में चलेगा। डेली आपका सुबह 8:30 से क्लास रहती है ऑफलाइन की, और एक 4 बजे रहती है, दोनों क्लास आपके उसमें चलेगी, ठीक है। आपके यूपी SSC AGTA के लिए जो प्रिंटेड में आपके लिए निकाले थे 25 सेट, तो प्रिंटेड में आप 399 में ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस पर भी आपका 25% लागू होगा। जनवरी 26 ये इस पर भी लागू होगा, सभी पर लागू होगा। ये आप परचेस कर सकते हैं प्रिंटेड में, ठीक है। आपका जो ब्रह्मास्त्र है ये भी आप परचेस कर सकते हैं। आपके जो नोट्स है इस पर भी आपका जनवरी कूपन कोड लगाना है, जनवरी 26, ठीक है। ये 26 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा, 26 जनवरी तक ही ये वैलिड रहेगा। इस कूपन को यूज करके आप अपने नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे प्रिंटेड नोट्स लेना चाह रहे हैं कि सर मुझे प्रिंटेड नोट्स चाहिए, मैं नॉर्मली नहीं पढ़ सकता इनसे, तो प्रिंटेड भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट रुकिएगा बच्चों। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा एक पप्पी अंदर आ गया है क्लास के, उसको बाहर कर दे। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा वो ओपन था तो इस वजह से पप्पी अंदर आ गया, उसको बाहर निकाल दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, गेट बंद कर दिया है, अब नहीं आएगा अंदर।
चलिए, तो आप लोग जो यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स परचेस करना चाह रहे हो तो यहाँ से परचेस कर सकते हो। जो लोग टेस्ट सीरीज चाह रहे हैं 299 में, वो आज जो आपका 25% डिस्काउंट है ये सभी पर रहेगा, प्रिंटेड प्लस आपके सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन तो नहीं कहेंगे, प्रिंटेड नोट्स पर आपका जो है 25% रहेगा। कोड है आपका जनवरी 26। ये कोड आपको कूपन कोड लगाना है जो कि 26 जनवरी तक वैलिड है, 26 जनवरी तक वैलिड है। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को आज के। ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन तो देखो बनता है बच्चों, आप लोगों के लिए देखो इतना कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा हमारे लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते क्या, है ना। सेशन को शेयर कर दो, बस 9 लोग ही जुड़े हैं। अरे भैया जल्दी से आ जाओ, सभी लोग आ जाओ जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न देखो भाई, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है। अरे भैया द्वि उद्देश्य है, मतलब खिल्लारी है, खैरीगढ़, कांकरेज या बचौर। द्वि उद्देश्य मतलब कि दोहरे पर्पज, दूध के लिए भी और आपके बोझा ढोने के लिए कौन सी प्रयोग होती है भैया। तो आपकी जो कांकरेज है, कांकरेज कैसी है, दोहरे उद्देश्य वाली है। बाकी जो खिल्लारी, खैरीगढ़ और बचौर है ड्रॉप पर्पज है, मतलब बोझा ढोने के लिए प्रयोग करते हैं। इंद्रेश राज जी, अमन गोस्वामी, अरुण कुमार, करण सिंह, पवन कुमार, सेशन को शेयर कर दो। जो भी एजीटीए वाले ग्रुप हो आपका, जो भी सेशन हो, स्टेटस हो, सब जगह लगा लो। ठीक है, यहां पर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल को डोंगर पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कंगायम, देवनी, कांकरेज, सिंधी। किसे हम डोंगर पट्टी कहते हैं, डोंगर पट्टी। डोंगर पट्टी जो हम कहते हैं किसे कहते हैं, देवनी को। देवनी को डोंगर पट्टी, कांकरेज को सवाई चाल के लिए जाना जाता है। कांकरेज को किस लिए जाना जाता है बच्चों, सवाई चाल के लिए। ठीक है, किसके लिए, सवाई चाल के लिए। साथ में साथ देखो एक चीज और, हम 50 सेट जो है, 50 सेट है प्रिंटेड में, प्रिंटेड में जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। आप लोग चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं, 50 सेट जल्द ही लाने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भैया, हॉलिस्टन फ्रीजियन का मूल स्थान क्या है। स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड या फ्रांस। आपकी जो हॉलिस्टन फ्रीजियन है, गाय की विश्व में सबसे भारी नस्ल है और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देती है। कौन, कहां से है भैया ये, तो ये है हमारी हॉलैंड या नीदरलैंड से। कभी कभी नीदरलैंड लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों जगह से है। ठीक है, मतलब इसी का एक आइलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड का ही आइलैंड है हॉलैंड, वहां पर स्थित। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस भैंस नस्ल में तांबे का रंग पाया जाता है। कॉपर कलर्ड वैरायटी कौन सी है भैया, बताओ जल्दी से। कॉपर कलर वैरायटी कौन सी है, मुर्रा है, भदावरी, जाफराबादी, नीली रावी। तो भैया भदावरी कहाँ की है, इटावा की है, आगरा इटावा क्षेत्र में पाई जाती है। उसका रंग कैसा होता है, सॉरी, इसका रंग कैसा होता है आपका, कॉपर कलर होता है। कैसा होता है, कॉपर कलर। और सबसे ज्यादा जो फैट परसेंट या बसा प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया है बच्चों, वो किसमें रिकॉर्ड किया गया है, भदावरी में रिकॉर्ड किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस नस्ल दूध उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, नीरावी। दूध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल, तो भैया दूध उत्पादन चाहिए मुर्रा, 10 लीटर ले जाओ, 8 से 10 लीटर आराम से दूध दे देती है। कौन सी, मुर्रा, है ना। अगला क्वेश्चन, फरल के आकार के थन निम्नलिखित में से किस नस्ल में पाए जाते हैं। नीली रावी, जाफराबादी, सूरती या टोडा। बताओ जल्दी से, फनल के आकार के थन किसमें पाए जाते हैं, तो जाफराबादी, जाफराबादी में। और जाफराबादी को किस नाम से जानते हैं, छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट कहा जाता है। जाफराबादी को क्या कहा जाता है, मिनी एलिफेंट, जाफराबादी। ठीक, शेयर कर दो यार, कैसे चलेगा काम। सेशन को शेयर करो इंद्रेश जी। जल्दी से शेयर करो सेशन को। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोगों के लिए हम डेली सेशन लेके आने वाले हैं। अब आपका देखो सैटरडे को हुआ था, फिर मंडे को ले आए, अब आपका ट्यूसडे को भी होगा, डेली होगा सेशन। ठीक है, बकरी की दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल कौन सी है। बीटल, जमुनापारी, तेलीचेरी या उपरोक्त सभी। दोहरे उद्देश्य वाली भैया मांस के लिए भी यूज होती है और दूध के लिए भी, मांस के लिए भी और दूध के लिए भी, तो सभी है।
आपकी जो जमुनापारी है, बीटल है, तेलीचेरी, ये सभी आपकी कैसी है, दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें हैं। कैसी है बच्चों, दोहरे उद्देश्य वाली। हाँ, स्टेटस लगा दो जल्दी से, ठीक है। दूध की रानी कहा जाता है बीटल, जमुनापारी, तेलीचेरी या सानेन। तो भैया दूध की रानी कौन है भैया, सानेन है। दूध की रानी कौन सी है, सानेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहर ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है। मोहर थोड़ा सा फीवर आ रहा है ना, इस वजह से खांसी जुकाम भी है, लेकिन हम आप लोगों के, देखो आप लोग कहते हो कि सर आप क्लास नहीं लेते, इसलिए देखो हम डेली क्लास लेके आ रहे हैं। अब या आप लोग शिकायत ना कर लो कि सर आप क्लास नहीं लेते। ऑफलाइन ऑनलाइन सब क्लासें हम ले रहे हैं डेली। हमने जो है सारी चीजें आपकी कोचिंग में शिफ्ट कर दी हैं। जो अलग अलग थी, ऑनलाइन क्लास घर से चला करती थी, ऑफलाइन क्लास कोचिंग में चलती थी, तो हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन सब कर दिया साथ में। अब मैं घर नहीं जाता हूँ, यहीं रहता हूँ, है ना, कोचिंग में रहता हूँ, तो आपका जो है सब कुछ यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है। मोहर ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है, बारबरी, अंगोरा, ब्लैक बंगाल या सानेन से। तो भैया अंगोरा। अंगोरा किस लिए फेमस है, आपकी जो है अंगोरा जो है मोहर ऊन के लिए जानी जाती है, मोहर ऊन के लिए, ठीक है, अंगोरा। अगला प्रश्न देखो भैया, जर्सी गाय किसे कहा जाता है, किस नस्ल को, बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय कहा जाता है। थैंक यू इंद्रेश राज जी। जर्सी गाय किसे कहा जाता है, अंगोरा, बारबरी, एंग्लो न्यूबियन या बीटल को किसे कहा जाता है भाई जर्सी गाय। तो आपकी जो एंग्लो न्यूबियन है, एंग्लो न्यूबियन जो कि बकरी की नस्ल है, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्सी गाय के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भैया, शहरी बकरी किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शहरी बकरी किसे कहा जाता है आपका, अंगोरा को, बारबरी, एंग्लो न्यूबियन या बीटल, किसे कहते हैं, शहरी बकरी किसे कहते हैं। तो बारबरी जो बकरी है, बरबरी जो बकरी है, इसे हम क्या कहते हैं, शहरी बकरी। अगला प्रश्न, सानेन नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड या तुर्की। तो भैया सानेन कहाँ की है, सानेन हमारे स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है, सानेन स्विट्जरलैंड से है, ठीक है। सानेन कहां से है, स्विट्जरलैंड से। अगला क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन ऊन पश्मीना के लिए जानी जाती है, बीटल, जमुनापारी, तेलीचेरी या चंगथंगी। तो भैया पश्मीना ऊन के लिए जो जानी जाती है, ठीक है, पश्मीना ऊन के लिए जो जानी जाती है वो है आपकी चंगथांगी। कौन सी है, चंगथांगी, जो कि पश्मीना ऊन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस नस्ल के चमड़े का उपयोग उच्च गुणवत्ता के शूज बनाने के लिए, हाई क्वालिटी शूज मेकिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है, वो है आपकी ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल आपकी जो है मांस बा अपने चमड़ी के लिए, आपके चमड़े के लिए जाने जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्लैक बंगाल। हाई क्वालिटी शूज मेकिंग के लिए जो यूज होती है वो है आपकी ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 15 है, जमुनापारी उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। जमुनापारी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, जालौन, इटावा, कानपुर, मेरठ। जमुनापारी उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो इटावा क्षेत्र में देखने को मिलती है। जमुनापारी कहां पर देखने को मिलती है, हमारे इटावा क्षेत्र में, इटावा क्षेत्र की है। अगला क्वेश्चन, बकरी की किस नस्ल की पिछली टांगों पर घने बालों का गुच्छा पाया जाता है, बीटल, जमुनापारी, तेलीचेरी, चंगथांगी। बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही उत्तर जो हो जाता है जमुनापारी। जमुनापारी की जो पिछली टांगे होती है वहां पर घने बालों का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सी बकरी नस्ल मांस के लिए पाली जाती है, केवल मांस के लिए, बीटल, जमुनापारी, तेलीचेरी। ये तो भैया द्विउद्देशीय है, ये दूध के लिए भी पाली जाती है, मांस के लिए। केवल कन्नाइडू जो है केवल मांस के लिए पाई जाती है। कौन सी, कन्नाइडू, है ना, कन्नाइडू। अगला क्वेश्चन, बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 285 दिन, 145 दिन का, 150 दिन या 310 दिन का। बकरी का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है, बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी, 150 दिन का। बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 150 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
किस नस्ल को भारत की मैरिनो कहा जाता है? जैसलमेरी को, गद्दी, चोकला, नेल्लोरे। किस नस्ल को भारत की मैरिनो कहा जाता है? किस नस्ल को भारत की मैरिनो कहा जाता है? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? तो भैया भारत की मैरिनो किसे कहा? चोकला को। भारत की मैरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को। हाई क्वालिटी या फिर कहें उच्च क्वालिटी का कारपेट वूल के लिए जानी जाती है आपकी कौन सी? चोकला ब्रीड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? मांड्या, लोही, डेक्कन, नेल्लोरे। सबसे छोटी नस्ल कौन सी है भेड़ की? तो मांड्या। मांड्या जो है भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है और इसका आकार यू आकार की है। ये कैसी होती है? यू आकार की। इसको केवल मटन के लिए पाला जाता है। गुरुजी, रहमान खेड़ा लखनऊ से इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। किस चीज के लिए? पहले तो ये बताइए मुकेश राजपूत जी। ठीक है, आप पहले हमसे क्लास हो जाए, क्लास के बाद कॉल पे बात करिएगा मुकेश राजपूत जी। आपके पास सभी के पास कांटेक्ट है हमारा। ठीक है, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? मांडा, यू आकार की होती है। विश्व की सर्वोत्तम चटाई ऊन वाली है कारपेट वूल वाली कौन सी बच्चों? कारपेट वूल वाली नस्ल कौन सी है? मैरिनो, साउथ डाउन, चोकला, डॉर्सेट। तो अभी हाल बताया सबसे अच्छी चटाई वूल या ऊन के लिए या फिर कारपेट वूल के लिए जानी जाती है ना? वो कौन सी है आपकी? चोकला। सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? सबसे ऊंची नस्ल नेल्लोरे है, सभी को है ना? भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी, गद्दी, चोकला, नेल्लोरे। नेल्लोर। सबसे छोटी मांड्या, सबसे ऊंची नेल्लोरे। याद रखना, सबसे छोटी मांड्या, सबसे ऊंची कौन सी है? नेल्लोरे है। पैल्ट उत्पादन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल जानी जाती है? तिरुचि, कराकुल, मांड्या, मगरा। पैल्ट उत्पादन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल जानी जाती है? तो कराकुल। पैल्ट क्या होता है? एक तरह का मांस होता है, ठीक है, जिसके लिए कौन सी जानी जाती है आपकी? कलाकुल जानी जाती है। कराकुल, कराकुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल द्विउद्देशीय नस्ल है? मैरिनो, साउथ डाउन, कॉरिडले और पोलवर। द्विउद्देशीय विदेशी नस्ल है और द्विउद्देशीय है तो कॉरिडले। कैसे है आपके? कॉरिडले मतलब कि ऊन के लिए भी प्रयोग होती है और मांस के लिए भी प्रयोग होती है। ऊन के लिए भी और मांस के लिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 है, भेड़ की मैरिनो नस्ल कहाँ की है? फ्रांस, इंग्लैंड, यूके, स्पेन की। तो भैया मैरिनो जो है हमारी, ये कहां से है? स्पेन से है। मैरिनो नस्ल कहां की है? स्पेन से। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले, अभी बता रहे हैं नंबर, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एजीटीए में। तो आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र तो हमने कहा 35, अब पास ब्रह्मास्त्र के 5 सेशन और बचे हैं, उसके बाद फुल कराएंगे, ठीक है। स्पेन से है ये। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 है, भेड़ की रैम्बुलेट नस्ल किस देश की है? फ्रांस, इंग्लैंड, यूके, स्पेन। रैम्बुलेट जो नस्ल है ये कहां से है? तो ये भैया फ्रांस की है। भैंस की किस नस्ल को छोटा हाथी कहा जाता है? छोटा हाथी। मिनी एलिफेंट किसे कहा जाता है भैया? तो अभी हाल बताए थे, जाफराबादी। मिनी एलिफेंट किसकी जो है, किसे कहा जाता है? जाफराबादी को। मुर्रा एक है, सबसे मीठा दूध जो होता है वो टोडा का होता है। स्वीटेस्ट मिल्क, सबसे मीठा दूध किसका होता है? टोडा का होता है। मुर्रा का लक्षण क्या है? इसके जो है कुंडलाकार या फिर कहे जलेबी नुमा सींग पाए जाते हैं। किसमें? मुर्रा में। सुरती में कैसे होते हैं? सिकल शेप या हसियाकार सींग होते हैं, है ना? सुरती में कैसे होते हैं? हसियाकार सींग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई अगला क्वेश्चन, भैंस की किस नस्ल का दूध सुगंधित व मीठा होता है? भैया एरोमेटिक और मीठा दूध किसका? सूरती, टोडा, मुर्रा, जाफराबादी। तो हमने अभी हाल बताया था कि भाई टोडा जो नस्ल है भैंस की, उसका दूध कैसा होता है? स्वीट होता है और फ्रेग्रेंट होता है, मतलब कि सुगंधित व मीठा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भैंस की किस नस्ल के सींग तलवार के आकार के होते हैं? सोड शेप। कैसा? सोड शेप के होते हैं। सर इस बार ईजीटी में सिलेक्शन हो जाए, बहुत कोई वैल्यू नहीं है। हाँ देखो देखो बच्चों, सिलेक्शन जरूरी है, सिलेक्शन तो चाहिए ही है ना? इस बार सिलेक्शन देखो, मेरी कोशिश यही है बच्चों कि मैं देखो, बहुत से लोग जो है बहुत से सारे कोर्स चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं वो भी चला रहे हैं, मेरा तो एक ही चल रहा है एजीटीए का।
एजीटीए कोर्स में मैं ज्यादा फोकस्ड हूँ, क्योंकि मुझे एजीटीए में करीबन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से 200 प्लस सिलेक्शन चाहिए, 200 प्लस सिलेक्शन। ये मेरा छोटा सा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 200 सिलेक्शन चाहिए मुझे केवल अपने इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। एग्जाम तक मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं, मेरा कोई व्यापार करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बच्चों रियलिटी बताऊं ना, जो आपका इंस्टीट्यूट है विजन एग्री एकेडमी, इस पर सारी चीजें ना आप लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराने में ना बहुत ज्यादा खर्च हो जाए, और सारा कुछ ईएमआई पर है, और आप लोग समझ सकते हैं फिर, है ना। मैं कोई बिजनेस नहीं करता, ठीक है। मैंने जो भी किया है आप लोगों को जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए किया है, कि ताकि आप लोगों को बेहतर चीजें मैं प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है, बेहतर चीजें प्रोवाइड करा सकूं। मैंने देखो आप खुद, मैं करीबन आपकी दिन भर क्लास लेता हूँ, संकल्प के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, आपके सेट पेपर के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, कितना क्वेश्चन नोट्स बना दिए आपके लिए, यूपीजी के कंप्यूटर रह गया है बस थोड़ा सा, है ना। बताइए निम्न में से भैंस की किस नस्ल के सींग तलवार के आकार के होते हैं? सूरती, नागपुरी, मुर्रा, जाफराबादी। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर है यहाँ पर नागपुरी। नागपुरी के जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र की नस्ल है, कैसे होते हैं? तलवार के आकार की नस्ल जो है, क्या होते हैं? आपके सींग होते हैं। अगला क्वेश्चन, भैंस पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां पर है? करनाल, मथुरा, हिसार, आनंद। तो भैया ये आपका है, आपका हिसार के अंदर। भैंस के लिए अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपका जो है आपके हिसार में। निम्न में से कौन सी नस्ल तमिलनाडु की है? सूरती, टोडा, मुर्रा या जाफराबादी। तो जो टोडा नस्ल है कहां से है? तमिलनाडु से है। टोडा नस्ल कहां से है भैया? हाँ, सूरती के हंसियाकार होते हैं, जलेबी के आकार के मुर्रा के होते हैं। अगला प्रश्न देखो 32, दलदली भैंस में मांस को क्या कहा जाता है? बफेन, कैरा बीफ, बीफ या मटन। तो भैया जो आपकी दलदली या फिर कहें आपकी स्वयं बफेलो होती है, उसका जो मांस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैरा बीफ कहते हैं, और बाकी भैंस के मांस को बफेन कहा जाता है। मृत भैंस के बछड़े का मांस चमकदार होता है, उसे क्या कहते हैं? जो मृत बछड़ा होता है, ठीक है। ये देखो वही नंबर जो चाह रहा था, जो बच्चे नंबर मांग रहे थे, ये मेरा नंबर है 7880497104। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, कोई भी डाउट हो कर सकते हो, ठीक है। तो भैया आपका जो नया जो एक है बछड़े का जो मांस होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लैक्स कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फ्लैक्स। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ है? करनाल, मथुरा, हिसार, आनंद। तो भैया ये कहां पर है आपका? ये है आपका करनाल के अंदर। देखो सभी लोग आंसर चाहते हैं, देखो मैं रियलिटी बताऊं ना, मैं चीजों को और स्लोली कर सकता हूं। मैं 100 क्वेश्चन 1 घंटे में निपटा देता हूं, क्योंकि सभी लोगों के पास टाइम समय बहुत कम है, और कम समय में हमें ज्यादा चीजें कवर करनी है, इसलिए हम जो है कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 10 जुलाई, 26 नवंबर या 23 नवंबर। 1 जून को तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? आपका जो है 1 जून को, है ना। और आपका जो 26 नवंबर है, इसको आपका जो है आपका राष्ट्रीय मिल्क डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, है ना, सॉरी 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, बधिया नर की सॉरी बधिया की गई नर भेड़ निम्नलिखित में से किस शब्द से संबोधित होगी? तो बधिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोजेट, बैदर, राम या ईब। नर को हम क्या कहेंगे? आपका जो है बैदर कहेंगे। जो बधिया का नर है भेड़ का, उसे क्या कहेंगे? हम बैदर कहेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37 देखो, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा अंडज जंतुओं के अंडे में भ्रूण विकसित होता है। उस्मायन अवधि, एस्टर्स अवधि, मौन अवधि या बी और सी दोनों। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे हम कहेंगे आपका उस्मायन या इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड, वह समय जब जो आपके अंडे देने वाले पशु होते हैं ना, या फिर कहें जो आपके जानवर होते हैं, जैसे आपकी मुर्गियां हैं, इनमें क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। अगला क्वेश्चन, पुराने पंखों को छायांकित करने की प्रक्रिया को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कलिंग, मोल्टिंग, ब्रूडिंग, इनमें तो ये मोल्टिंग कहते हैं। पुराने पंखों को गिरा देना, उनकी जगह नए पंखों का आना क्या कहलाता है? मोल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मोल्टिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 है, जननांग अंगों में चक्रीय परिवर्तन होने के बावजूद व्यवहारिक एस्टर लक्षणों की कमी को क्या कहा जाता है? शुष्क ऊष्मा,
गीली ऊष्मा, मौन ऊष्मा, ये सभी। तो इसे हम कहते हैं बच्चों आपका मौन ऊष्मा या साइलेंट हीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइलेंट हीट। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द पोल्ट्री विशेष रूप से लेयर मुर्गियों और टर्की की चोंच के आंशिक रूप से हटाने की निर्धारित करता है? चोंच काटना, चोंच ट्रिमिंग, चोंच कंडीशनिंग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर ऊपरी जो 1/3 चोंच है उसको हटा दिया है, 1/3 चोंच को क्या किया जाता है बच्चों? हटा दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? चोंच काटना या चोंच ट्रिमिंग या चोंच कंडीशनिंग या डी विकिंग कहते हैं। जो स्पेशल टर्म है डी विकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डी विकिंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डी विकिंग, चोंच काटना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह राशन जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात और मात्रा में मौजूद हो कहलाता है संतुलित राशन। संतुलित पूरक पोषण संबंधी आवश्यकता उत्पादन राशन, तो उसे हम संतुलित या बैलेंस रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? बैलेंस रेशन या संतुलित राशन, संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, बायो फीड जिसमें 18% से कम कच्चा फाइबर और 70% से अधिक टीडीएन होता है उसे क्या कहते हैं? रफेज, सांद्र, सूखी घास, साइलेज। तो उसे हम सांद्र कहते हैं। देखो, यदि 18% से अधिक आपका क्या है? कच्चा रेशा है, तो उसे हम क्या है? कच्चा फाइबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका रफेज कहते हैं। यदि 18% से कम है तो उसे हम सांद्र या कंसंट्रेट कहते हैं। मवेशियों के बिना बदिया किए हुए यौन रूप से परिपक्व नर को क्या कहा जाता है? मवेशियों के बिना बदिया, मतलब बदिया कैद नहीं किया है, तो नर को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है भैया आपका बैल, गोजाती है बैल या अंडा, क्या कहोगे इसे? तो उसे हम कहेंगे आपका बैल। बुलॉक होगा, सॉरी ये आपका सांड होगा या ब्लॉक होगा, उसे हम बैल कहेंगे। ठीक है, फैरोइंग है भेड़ में ब्याने की प्रक्रिया, सुअर में ब्याने की प्रक्रिया, बकरी में या घोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया, क्या है भैया? बच्चा देने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है आपकी? किस में कहलाती है? फैरोइंग। तो आपके सॉरी सुअर में बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फैरोइंग कहते हैं। किसके अंदर? सुअर के अंदर। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 है, यह पशु को नीचे गिराना और शल्य क्रिया, बधियाकरण, खुर काटने और आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अंगों को सुरक्षित करना, कास्टिंग, बधियाकरण, स्कैबुल, स्टेरोल, तो भैया से हम कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग। आप जैसे खुर काटना होगा, कोई भी शल्य चिकित्सा करनी होगी या पशुओं की कोई चिकित्सा करनी होती है, तो उसके लिए हम पशुओं को नीचे गिराते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गाय को उसके अधिकतम दूध उत्पादन तक पहुंचने के लिए चुनौती देने के लिए उच्च स्तर के सांद्रों को खिलाने की प्रथा को क्या कहते हैं? ऊर्जा फीड, चुनौती फीड, रखरखाव अनुपात या उत्पादन, तो उसे हम कहते हैं चुनौती फीड। हम उसे चुनौती देते हैं कि भैया तुम हमें इतना मिल्क प्रोडक्शन दो, हम इतना तुम्हें खिलाएंगे, तो उसे हम चुनौती फीड कहेंगे। अगला क्वेश्चन, चुनौती देते नहीं है, उसे बस खिलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 47 है, एक संकर को दो स्थापित नस्लों के साथ एक घूर्णी तरीके से संभोग करने को क्या कहा जाता है? क्रिस क्रॉसिंग, रोटेशनल क्रॉसिंग, ए और बी दोनों, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन। हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? तो इसे हम कहेंगे आपका ए और बी दोनों। इसे हम जो है क्रिस क्रॉसिंग और रोटेशनल क्रॉसिंग दो नामों से जानते हैं। ये आपका एनिमल ब्रीडिंग भी आपका पूछा जाएगा, है ना? तो क्या कहेंगे? क्रिस क्रॉसिंग और आपका रोटेशनल क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ों, खच्चरों, जेब्रा को दर्शाता है? तो भैया कौन सा दर्शाता है? आपका इक्वाइन। क्या दर्शाता है? इक्वाइन। घोड़ों, खच्चरों और आपके जो है बछड़े को दिखाता है, सॉरी आपके खच्चरों और जेब्रा को दिखाता है, इक्वाइन्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, झुंड से अवांछित या अनुत्पादक जानवरों को हटाने को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? कलिंग कहते हैं। जो अनुत्पादक एनिमल है उसको हटाना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। वायुरुद्ध साइलों में संग्रहित चारे को क्या कहते हैं? हरा चारा, भूसा, खाद या साइलेज। वायुरुद्ध, वायु अवरुद्ध मतलब कि जिनमें आप ये जो है ये कह सकते हैं कि जिनमें वायु नहीं है। जैसे आपने गड्ढों के अंदर, साइलो यानी क्या होता है? गड्ढे होते हैं, पिट होते हैं, है ना? तो उनके अंदर आपने जो है हरा चारा भरा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? साइलेज। साइलो के अंदर क्या होगा? साइलेज होगा, है ना? क्या होगा? साइलेज होगा। वो प्रिंटेड नहीं है रामगोपाल जी, जो 499 वाला है वो प्रिंटेड है, और लेकिन उसका प्राइस जो प्रिंटेड में वो ज्यादा है ना? अगला क्वेश्चन, वयस्क गाय के आमाशय के रूमेन की क्षमता होती है 80%, 66%, 50% या 45%। तो यहाँ पर क्षमता कितनी होती है? 80%।
जो रूमेन होता है केवल 80% भाग किसका होता है, रूमेन का होता है। किसका होता है, रूमेन का। शेयर कर दो सेशन को, ऐसे कैसे चलेगा भैया, है ना। अगला क्वेश्चन, ट्रेंच साइलो में एक क्यूबिक फीट साइलेज का भार होता है 10 से 12 केजी, 15 से 16 केजी, 20 से 25 केजी या 26 से 30 केजी। कितना होता है भैया, तो इतना होता है आपका 15 से 16 केजी। ट्रेंच साइलो में एक क्यूबिक फीट साइलेज का भार कितना होता है, 15 से 16 केजी होता है, 15 से 16 केजी। अगला प्रश्न देखो 53 है, पशु शरीर में कैल्शियम की मात्रा होती है 1.3%, 2.3, 3.3 या 4.3%। पशु के शरीर में जो कैल्शियम होता है ना बच्चों, वो कितना होता है, तो 1.3% होता है। पशु के शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा होती है कितनी होती है, 1.3% होती है, 1.3%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मादा के ताप गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरॉन या एस्ट्रोमन। कौन सा हार्मोन जो एक्टिव होता है, तो यहाँ पर होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, बकरी में यौवना आरंभ की अनुमति आयु होती है 4 से 8 माह, 8 से 12 माह, 18 से 24 माह या 10 से 24 माह। कितने माह में जो है बकरी परिपक्व हो जाती है, तो भैया 8 से 12 माह, 8 से 12 महीने में जो बकरी है वो आपकी जो है पॉवर्टी या फिर कहें आपकी पॉवर्टी है जो पहुंच जाती है, यौवन रूप से जो है परिपक्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बछड़ों में सींग रोधन डिसवर्डिंग हेतु उपयुक्त आयु है 7 से 15 दिन, 4 से 6 माह, 4 से 6 सप्ताह, 6 से 6 माह से अधिक। तो भैया बछड़ों में जो सींग रोधन करना चाहिए हमें, वो आपका 7 से 15 दिन या 10 दिनों के अंदर करना चाहिए। कितना, 7 से 15 दिन या 10 दिनों के अंदर हमें करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भैंस को प्रति 100 केजी शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा कितनी है, 1 केजी, 5 केजी, 3 केजी या 7 केजी। यदि 100 केजी भैंस का भार है तो उसे हम शुष्क आहार कितना देंगे, 3 केजी देंगे। मतलब 100 केजी शुष्क भार, मतलब 100 केजी पर 3 किलोग्राम शुष्क भार आहार हम उसे देंगे। किसके लिए, भैंस के लिए। ड्राई मैटर, ड्राई मैटर या ड्राई रेशन। अगला क्वेश्चन, बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, कास्टिक सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट या सभी। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो यहाँ पर आपका कॉस्टिक सोडा। बछड़ों में रासायनिक विधि से यदि आप सींग रोधन कर रहे हो तो किसका यूज करोगे आप, कास्टिक सोडा का यूज करोगे। अगला क्वेश्चन, चारे में सामान्य क्रूड फाइबर होता है 10%, 12%, 15%, 18% या अधिक। तो भैया 18% से अधिक होता है चारे में। हमने ऑलरेडी बताया कि जो आपके लफेज होते हैं, मोटे चारे होते हैं, उनमें 18% से अधिक क्या होता है, 18% से अधिक क्या होता है, क्रूड फाइबर होता है। अरे भैया ड्राई कंसेंट्रेट तो आपका 1.5% होगा। हाँ, ग्रेन ग्रेन ग्रेन। अगला क्वेश्चन, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है, तो ये मक्का है। ऑलरेडी पढ़ा है ना, साइलेज के लिए सबसे अच्छी फसल जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, मक्का मानी जाती है ना, मक्का मानी जाती है ना, साइलेज के लिए सबसे अच्छी फसल। अगला प्रश्न देखो, भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे बड़ा होता है, बारबरी, गद्दी, जमुनापारी या बीटल का। तो सबसे बड़ा आकार जो होता है किसका होता है, जमुनापारी का होता है, सबसे बड़ा आकार होता है जमुनापारी। अगला प्रश्न देखो, सांड के बधियाकरण की उम्र होती है 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष। सांड को कितनी उम्र में जो है बधियाकरण किया जाना चाहिए, तो 3 वर्ष की आयु में। गाय का गर्भकाल कितना होता है, 283 से 285 दिन। ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कल भी हुआ था। कितना चाहिए होता है आपका, 283 से 285 दिन का जस्टेशन पीरियड या गर्भकाल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, भैंस का प्रथम प्रकनली शिशु कहां तैयार किया गया था, इज्जतनगर, करनाल, मथुरा, चेन्नई में। कहां पर भैया जो टेस्ट ट्यूब बेबी कहां पर था आपका, करनाल में। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है, नागौरी, मालवी, अमृत महल या राठी। कौन सी जो है आपकी भार संबंधी कार्य, भारवाही नस्ल नहीं है, तो भैया कौन सी नहीं है आपकी, राठी नहीं है, डुअल पर्पज है। राठी कैसी है, डुअल पर्पज है, ठीक है, द्विउद्देशीय नस्ल है। इसके बाद 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के समाप्त होते हैं। फिर उसके बाद 66 क्वेश्चन कंप्यूटर का है। एक्सेल में 20 × 10
अपॉन में 4 इंटू 8 फॉर्मूले का मूल्यांकन करेगा और उत्तर आएगा 440 6.25 या 232 कितना आएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 400 आएगा, 400 आएगा, कितना आएगा 400 आएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज किस्म का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है, लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो भैया सुपर लग गया ना, सुपर लग गया ना, तो सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। प्रिंटेबल टेस्ट इन इंग्लिश, हाँ दोनों में बाइलैंग्वेज है, बाइलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एग्रीकल्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, केवल आपका जो एक है यूपीजी के वो हिंदी में है केवल। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर, कॉमर्शियल, प्रॉपर राइट या ओपन सोर्स। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स कैसा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है, सबसे अच्छा पेज, अंतिम पेज, प्रथम पेज या सबसे हाल का पेज। तो होम पेज का मतलब ये होता है प्रथम पेज, पहला पेज जो होगा ना वो होम पेज कहलाएगा। अगला प्रश्न देखो भैया, 70वां प्रश्न, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, एस्केप। बाईं ओर जो कुंजी होगी उसको डिलीट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हम बैक स्पेस का प्रयोग, नॉर्मल सी बात है, हम बैक स्पेस कर देंगे, है ना, बैक स्पेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, में वॉलेटाइल चिप होता है जो डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, सीपीयू, रोम, रैम या आरएम या रैम में। तो रोम में भैया आपका अस्थायी रूप से स्टोर करता है, रैम रोम में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, अस्थायी रूप से स्टोरेज होता है। सॉरी रोम में नहीं, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, रैम में होता है, रैम में, रैम रैम रोम नहीं, रैम में अस्थायी रूप से क्या होता है आपका स्टोरेज होता है, किसमें होता है, रैम के अंदर। सॉरी बच्चों, रोम नहीं, रैम के अंदर, रैम के अंदर अस्थायी रूप से क्या होता है, भंडारण होता है। अस्थायी रूप से भंडारण किसमें होता है, आपका रैम में होता है। अगला प्रश्न देखो, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है क्या, डाटाबेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो भैया हम एक्सेल में क्या तैयार करते हैं, स्प्रेडशीट तैयार करते हैं, क्या करते हैं, स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न, एएलयू परिचालन संपन्न करता है लॉगरिथम आधारित, एएससीआई एल्गोरिथम आधारित या अर्थमेटिक आधारित। तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कैसा है, लॉजिकल यूनिट है। तो ये किस पे काम करेगा, आपका अर्थमेटिक पर काम करेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है किसे, आपका एएलयू को। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो, तो फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉरवर्ड मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करें, एडिट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करें, टूल मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करें, इंसर्ट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करें। तो कहां पर फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे हम, फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट, कोई मैं ये कहें कोई फॉन्ट को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट मेन्यू में जाकर हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखो 75, क्वेश्चन नंबर 75 है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है। एक विशेष मेन्यू कुछ नहीं होता, माउस पर दाईं तरफ क्लिक कर नहीं होता, तो एक विशेष मेन्यू देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक विशेष मेन्यू देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो, मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मॉडेम, जॉइनर, नेटवर्क या कनेक्टर। मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉडेम होता है, क्या होता है, मॉडेम होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 77, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है, बे एक स्टोरेज कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, सामान्यतः फाइलों में डाटा होता है। कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है कहा है, तो सत्य कौन सा नहीं है, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, गला सही नहीं है, ठीक है, फिर भी आपका जो है थोड़ा सा एडजस्ट करेगा। वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू को सिलेक्ट करेगा, टूल्स, फाइल, व्यू या विंडो। किस मेन्यू को सिलेक्ट करना होगा वर्ड में प्रिंट करने के लिए, तो हम फाइल मेन्यू में ऑप्शन होता है किसका, प्रिंट का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो निम्न को क्लिक करना चाहिए, एडिट पेस्ट स्पेशल, एडिट पेस्ट, एडिट कॉपी
इनमें से कोई नहीं। किस पर क्लिक करना चाहिए हमें? तो किसी पर क्लिक नहीं करना होगा, ना तो इसका यूज होगा, किसी का यूज नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका उपयोग करें? हाईलाइट कॉपी, कट एंड पेस्ट का, कॉपी एंड पेस्ट का, हाईलाइट एंड डिलीट का। हाईलाइट एंड डिलीट किसका यूज करोगे आप? हाईलाइट एंड डिलीट का यूज करोगे, हाईलाइट एंड डिलीट। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला जो आपका है वो है आपका यूपीजी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। कब आया था भैया, किसके शासनकाल में आया था? तो आया था इल्तुतमिश। चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखो, दिल्ली के किस मुगल सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो किसके बारे में कहा गया है? हमारा जो है ये कहा गया बलबन। बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। नौरोज को किसने शुरू करवाया था आपका? ये बलबन ने शुरू करवाया था। किसने? बलबन ने शुरू करवाया था। अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। कौन लाया था अशोक स्तंभ लेख दिल्ली, टोपरा और मेरठ से? तो भैया ये लाए थे आपके कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। किसने जो है एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 86 है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति ना पूछे। एक कथन किसका है? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का। ये किसका कथन है बच्चों? तो ये रामानंद का कथन है। किसका? संत रामानंद का कथन है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 87 है, निम्न में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? प्लासी का युद्ध, खानवा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के तीसरे युद्ध। प्रथम बार तोपों का उपयोग कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। कहां पर? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी या आयने दहसाली। कैसी थी अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था? कैसी थी? तो भैया आपकी मनसबदारी सैन्य व्यवस्था थी। अकबर काल में कैसी सैन्य व्यवस्था थी? मनसबदारी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 89 है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? सुलह ए कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? सुलह ए कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। किस पर आधारित थी आपकी ये? तो ये आधारित थी आपकी सभी पर। धार्मिक सहनशीलता पर, राजनीतिक उदारता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सभी पर आधारित थी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? सर थॉमस रो को, वास्को डिगामा, हॉकिंस या जॉब चरनाक को। तो इनने किसको भेजा था? हॉकिंस को भेजा था। किसे भेजा था? हॉकिंस को भेजा था पहली बार। किसके? जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 91, आज हिस्ट्री वाला चैप्टर है, हिस्ट्री वाला। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 की संग्राम का नेता था? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। कौन 1857 के संग्राम का नेता था इलाहाबाद में? इलाहाबाद में कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे नेता भैया? मौलवी लियाकत अली। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल या तात्या टोपे। तो भैया हजरत महल ने। किसने किया था? हजरत। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ था? 1900 में, 1888 में, 1885, 1866 ईस्वी। कब शुरू हुआ था? तो 1866 में
देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ था? 1866 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, नई दिल्ली में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो संगठन है इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? कानपुर में की गई थी। कहां पर की गई थी बच्चों? कानपुर के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहां हुई थी? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या सहारनपुर? तो इनकी अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हुई थी। लड़ते लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों से। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या पटना? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लखनऊ में। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास? तो नीचे कूट दिए मैं, सही उत्तर का चयन करें, 1 2 3 और 4, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो भैया आपके जो उत्तर प्रदेश में है आपका आलमगीरपुर है, हुलास है, 3 और 4 दोनों राइट आंसर होगा। आलमगीर और हुलास कहां पर? यूपी के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 98 है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? तो सैनिक का असंतोष, क्योंकि सैनिक क्या है, वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर रहे थे, ठीक है। उसके कारण जो है आपका 1857 की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, ठीक है। सॉरी, ये तो था ही, सैनिक असंतोष था ही। एक यहाँ पर राइट आंसर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ब्रिटिश साम्राज्य की जो अनैतिक नीति थी उसके कारण जो 1857 की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? जो 1857 की क्रांति है ये कहां से प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी कहां से? मेरठ से। 1857 की क्रांति कहां से हुई थी? मेरठ से। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलाना अहमद शाह या ब्रिजेश कादिर? तो भैया कौन थे? मौलाना अहमद शाह जो है 1857 की क्रांति के क्या थे? आपके बरेली से नेता थे, है ना। 10 मई 1857 को पहली बार मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक। यहाँ पर आपके यूपीजी की भी समाप्त थोड़ा सा जल्दी कराने का आज कारण ये है कि हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और क्वेश्चन भी थोड़े से ठीक थे आज, ठीक है। और मैं देखो एक चीज पहले ही बता चुका, ये प्रिंटेबल पीडीएफ प्रिंटेड नहीं है, मतलब ये हम कुरियर करके नहीं भेजेंगे, ये आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगी और इसे आपको डाउनलोड करके खुद प्रिंट करवा सकते हैं। 499 में आपका जो है 50 सेट और 100 सेट 799 में। अभी आपके लिए हम ऑफर दे रहे हैं, ऑफर आपको कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है भाई? कूपन कोड लगाना है जनवरी, JAN कौन सा? 26 जनवरी 26, JAN 26 कूपन कोड है जिसमें आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा प्रत्येक ऑनलाइन कोर्स पर और प्रिंटेड नोट्स पर। तो 100 टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, फुल लेंथ सेट है, ये पूरा फुल सेट है, ठीक है। ये आप परचेस कर सकते हैं। साथ में साथ जो आपका ब्रह्मास्त्र चल रहा है, एक संकल्प बैच चल रहा है, MCQ वाला टॉपिक वाइज है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। ये आपके 25 सेट है जो कि 399 में है और प्रिंटेड में आपके घर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 50 सेट हम जल्द ही लॉन्च करेंगे आपके, ठीक है, 1-2 दिन में। जो आपका ब्रह्मास्त्र चल रहा है 299 में आपका जो है सॉफ्ट कॉपी में, और 1000 में आपका हार्ड कॉपी में आपके घर पर डिलीवर करके देते हैं हम ब्रह्मास्त्र को। और नेक्स्ट है आपका जो है नोट्स, जो आपके बढ़िया से, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसे चाहो तो इसे भी परचेस कर सकते हो, ठीक है, इसे चाहो तो इसे भी परचेस कर सकते हो आप। और ये आपके प्रिंटेड नोट्स है और ये आपका जो है टेस्ट सीरीज, ठीक है। सारा कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो भी आपके नोट्स है, ठीक है, जो भी आपके सेट है, सब कुछ आपका जो है किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सॉरी बच्चों, आपका जो 100 है उसका आपका क्या होगा? ए सही होगा। सॉरी 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 सॉरी, इसका जो 100वां क्वेश्चन है, 100वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा खान बहादुर होगा, सही, ठीक है। यहाँ पर जो 100वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो होगा खान बहादुर होगा, ए होगा, ठीक है। खान बहादुर बरेली से जो आपके विद्रोह के नेता थे वो कौन थे? खान बहादुर थे, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यहाँ पर ए होगा, ठीक है, ए राइट होगा, ठीक।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल आपका जो है ब्रह्मास्त्र 36 में, ठीक है। और बढ़िया से सेशन को शेयर भी कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद दोस्तों। एंड स्ट्रीमिंग नो